अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्योंकि कल भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ये हमारी रूटीन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एनालिसिस की वीडियो होती है, जहाँ पे हम बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे क्रिप्टो न्यूज़ शेयर करते हैं, उसके अलावा ऑल्टकॉइन न्यूज़, ऑल्टकॉइन एनालिसिस, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम कुछ स्ट्रेटेजी रिकमेंडेशन और सजेशन भी आप लोगों को देते हैं। इस वीडियो में भी हम बिटकॉइन की सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे, उसकी टेक्निकल एनालिसिस, और उसके सिवा हम मेरा जो फेवरेट एनालिसिस है ऑन चेन एनालिसिस वो भी करेंगे। उसके अलावा कुछ 3 बहुत बड़े न्यूज़ आए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट मैनिपुलेशन की तरफ। और इस वीडियो को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, यानी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे आप किसी भी चैप्टर को स्किप करके आगे या पीछे जा सकते हैं। वहाँ पे टाइम स्टैम्प गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी चैप्टर में जा सकते हैं। पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन एनालिसिस के बारे में, तो बिटकॉइन की चार्ट को आप देख सकते हैं। वहाँ पे आज भी हमारे पास बिटकॉइन क्रिटिकल पॉइंट पे है, यानी हमने पहले शेयर किया था कल उसकी चार्ट। वहाँ पे हमारे पास 4 आवर पे एक RSI डाइवर्जेंस आ रहा था, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई और एक्सपेक्टेड भी था, और मैंने एक वार्न भी किया था कि आप यहाँ से अपनी पोजीशन बंद भी कर सकते हैं और आपको एक अच्छी डिप मिल सकती है। उसके बाद उसकी मार्केट 47,800 डॉलर पे अभी ट्रेड हो रही है, जो कि इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो 51,800 और 47,000 डॉलर एंड 800 ये हमारे पास एरिया है। बिटकॉइन चंद हफ्तों से ही इस एरिया के बीच में ही ट्रेड हो रही है, यानी हमारे पास ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, एक सपोर्ट लेवल है। अगर हम देखें तो इससे पहले पिछले हफ्ते भी यहाँ पे 47,800 डॉलर पे ट्रेड हो रही थी। अचानक उसकी प्राइस 51,000 डॉलर तक पहुंची, फिर से थोड़ी सी नीचे आई, फिर से उस टॉप को वहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस नीचे आई। यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप भी बन रहा था। तो आपने इन सारी छोटी एनालिसिस को, इंडिकेटर को, इसको भी याद रखना है। अगर उसने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास है 45,000 डॉलर। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी की कुछ टेक्निकल एनालिसिस थी। उसके अलावा अगर हम उसकी सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें तो आज भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारे पास 27 है। अभी भी क्रिप्टो करेंसी में मार्केट के अगर कल की बात करें तो कल हमारे पास 37 था, आज बहुत ज़्यादा कम हुआ है, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर आया है। अभी ये क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में फियर क्यों आया है, ये यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या उसके फंडामेंटल पे फोकस नहीं कर सकते, बल्कि हम मार्केट में बहुत सारी जो मैक्रो लेवल के फैक्टर होते हैं, जो हम कहते हैं इन्फ्लेशन है, करेंसी डिप्रिसिएशन है, या गवर्नमेंट रेगुलेशन है, उन चीज़ों को भी हमने कंसिडर करनी होती है। तो ये थी बिटकॉइन की एनालिसिस। अभी हम बिटकॉइन के फंडामेंटल की बात करते हैं। हमारे पास 3 बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ आए हैं। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट से एक न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ पे जो बाइडन गवर्नमेंट ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिफेंस बिल वहाँ पे पेश किया है, पास किया। वहाँ पे उसका जो डिफेंस बिल है वो $760 बिलियन से ऊपर है। अभी यूनाइटेड स्टेट का जो क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक जो उसकी पॉलिसी थी, उसने हमेशा उसको अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी में उसको क्रिप्टो करेंसी को रखा हुआ था। यानी वो उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ये स्टांस था कि क्रिप्टो करेंसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं और ये टेरर फाइनेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन पहली बार उसने डिफेंस बिल में उसने क्रिप्टो करेंसी को रिमूव किया, जो क्रिप्टो करेंसी का जो क्लास था उसको रिमूव किया। तो ये बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो इस न्यूज़ का डायरेक्टली अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर बिटकॉइन की बात करें तो अभी वो $900 बिलियन की उसकी मार्केट कैप है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम बात करें तो ये इसके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन ATM इंस्टॉलेशन की, अभी जो बिटकॉइन के लिए जो ATM बनाए जाते हैं, यानी वहाँ से आप डायरेक्टली बिटकॉइन खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, उसकी जो इंस्टॉलेशन वो है वो डबल हो गई, यानी 100% से ज़्यादा उसकी इंस्टॉल किए गए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी तकरीबन पूरी दुनिया में $34,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ATM अभी तक इंस्टॉल किए गए हैं। और स्पेशली अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास 29,000 से ज़्यादा ATM इंस्टॉल किया है। यानी अभी जो यूनाइटेड स्टेट है वो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करता है इस कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। अगर हम बात करें एल सल्वाडोर के, जिसने इसको लीगल टेंडर भी बनाया था, तो वहाँ पे भी बिटकॉइन ATM है। उसके अलावा हमारे पास कोलंबिया भी है और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। यानी 2030 तक आने वाले 10 सालों तक जितनी भी छोटी हमारे पास इकोनॉमी है, छोटी कंट्रीज है, स्मॉल
कंट्रीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जब डिमांड बढ़ जाती है ना, जब उसकी एडॉप्शन हो जाती है, उसके बाद उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ पे बात करें, एक और न्यूज़ आने वाली है, जैसे कि इंडिया एक बार एक रूमर फैला रहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपर्ट है उसका राय ये है कि क्रिप्टो करेंसी पे आप बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इस पर रेगुलेशन लाए, यानी उसकी जो क्रिप्टो करेंसी का जो गेन है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की वैल्यू आज कम है, जब उसकी ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो गेन है, जब उसका ये गेन रियलाइज हो जाए तो उस पर वो टैक्स वसूल करे और उसको इस तरह रेगुलेट करे। तो ये चंद न्यूज़ थी जो क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर के बारे में है। आपने इन सारी चीज़ों को कंसिडर करनी होती है, क्योंकि हमने पहले उसकी फंडामेंटल देखना है कि उसकी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन की, तो ऑल्ट कॉइन में हम आज बात करेंगे मेटिक्स और इथेरियम के बारे में, कि मेटिक्स हमारे पास अच्छा कॉइन है या उसके अलावा इथेरियम है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो मेटिक की वैल्यू अभी हमारे पास $2.5 के आसपास है। वहाँ पे भी एक RSI डाइवर्जेंस आ रहा था जो मैंने कहा था, उसके बाद उसके प्राइसेस ड्रॉप हो गई। अगर हम उसकी टोटल मार्केट कैप की बात करें तो हमारे पास अभी उसकी $17 बिलियन है और उसकी टोटल वैल्यू लॉक भी $10 बिलियन से ऊपर है। उसके अलावा अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम की $3,800 उसकी वैल्यू है, उसकी मार्केट की $450 से $450 बिलियन से ऊपर है। अभी दोनों प्रोजेक्ट की फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इथेरियम है वो तो इसका कोई कंपटीटर नहीं, उसने पहले बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया, वो तो एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन इथेरियम का साइड चेन है, यानी पॉलीगॉन इथेरियम में जो स्केलेबिलिटी इशू है, उसकी जो गैस फीस का मसला है, उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड का मसला है, वो पॉलीगॉन उसको सॉल्व करते हैं। उसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ गई। अभी जितनी इथेरियम की डिमांड बढ़ेगी उतनी पॉलीगॉन की, मेटिक्स कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम जब किसी भी कॉइन को सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम उसकी मार्केट कैप देखते हैं, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, उसके अलावा उसकी यूज़ केसेस, उसकी यूटिलिटी, उसकी डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। अगर हम पॉलीगॉन की सिर्फ 2021 में उसकी रिटर्न देखें तो यहाँ पे ये हमें दे देते हैं 1400% हमें रिटर्न दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2021 में जनवरी 2021 में अगर आपने सिर्फ पाकिस्तानी ₹1 भी इन्वेस्ट किए होते तो आज तो हमारे पास 14,000 रुपीज़ होती। तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमें दिया है। इसके कंपेयर अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम ने हमें सिर्फ 400% रिटर्न दिया है। अभी इथेरियम की प्राइस 10,000 तक जा सकती है या नहीं, ये टोटली डिपेंड करते हैं उसकी मार्केट कैप पे। उसका मार्केट कैप है $450,000। उसकी तकरीबन जो $10,000 तक पहुँचने के लिए उसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन होना चाहिए। इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम मेटिक्स की बात करें तो मेटिक्स की अभी है $17 बिलियन। इसकी प्राइसेस डबल होने के लिए, $5 तक पहुंचने के लिए इसकी जो मार्केट कैप है वो तकरीबन होनी चाहिए $30 बिलियन, जो कि पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसकी इकोसिस्टम बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपेंड हो रही है। तो मेरे ख्याल में जो पॉलीगॉन है वो हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इथेरियम से। अभी हम बात करेंगे मार्केट मैनिपुलेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मार्केट मैनिपुलेशन जो होती है, जो जितने भी बड़े वेल हैं वो जितने भी हमारी तरह स्मॉल इन्वेस्टर है उनकी सारी गेन को वो खा लेते हैं, मार्केट को क्रैश कर देते हैं। इनमें से एक होता है क्रिप्टो मार्केट स्पूपिंग। अभी स्पूपिंग क्या है? क्रिप्टो करेंसी स्पूपिंग का मतलब ये है कि जितनी हमारे पास जो वेल है वो फेक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास बाइनांस में वहाँ पे ऑर्डर बुक होता है। ऑर्डर बुक में हमारे पास सेल पोजीशन भी शो होते हैं, बाइंग पोजीशन भी शो होते हैं। आप जो बाइंग पोजीशन में देख लेते हैं कि वहाँ पे एक बंदा है वो 500 BTC को बेच रहे हैं। हालांकि वो जो वहाँ पे जो लिमिट सेल करता है ना, जो लिमिट लगाते हैं वो बहुत कम लगाते हैं। ऐसे लोगों को दिखा देते हैं कि मैं इसको बेचने वाला हूँ, लेकिन हालांकि वो बेच नहीं देता, बल्कि मार्केट में एक फियर क्रिएट करता है ताकि उसकी वजह से प्राइस नीचे आए। तो आपने हमेशा उसका जो ऑर्डर बुक है उसको ज़रूर देखना है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा जो मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक है वो है स्टॉप हंटिंग। स्टॉप हंटिंग की एग्जांपल अगर मैं दूं, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर ट्रेड ओपन करते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा मोबाइल ओपन करते हैं तो आपकी मार्केट नीचे क्रैश हो जाती है और आपकी जो ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो मार्केट जब नीचे आए तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाता है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो लिक्विडेट हो जाता है उसके बाद ही अचानक प्राइसेस उसके ऊपर चली जाती है। जैसे प्राइसेस $47,000 पे आ गई, अचानक $49,000 पे आ गई, आपकी लिक्विडेशन हो गई, लेकिन उसकी प्राइसेस फिर अचानक से बढ़ गई।
तो इसको हम कहते हैं स्टॉप हंटिंग। ये क्रिप्टो करेंसी के जितनी भी वेल है वो इस टेक्निक को यूज़ करके आपकी अमाउंट को लिक्विडेट करते हैं और ख़ुद प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इसका बेस्ट रूल ये है, बेस्ट कि कैसे टेकल करना है, आपने हमेशा स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, हमेशा स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। ये क्रिप्टो करेंसी का सेकंड रूल है। पहला रूल हमारे पास है टेक प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बुक कर लो और मार्केट से निकल जाओ। और दूसरा रूल हमारे पास ये है स्टॉप लॉस रखना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ डिटेल डिस्कशन थी अबाउट द करंट मार्केट एनालिसिस और कुछ बहुत ज़्यादा रेंडम इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।